दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इंस्पायर है यूपी के हाईवेज, ट्रक ड्राइवरों के एक्सपीरियंसेस और जो लोक कथाएं सुनाई जाती हैं उनसे। वैसे अगर आप में से कोई भी रात के 1:30 या 2 बजे हाईवे पर सफ़र कर चुका है या करते हैं तो वो मेरी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि रास्ता बिल्कुल खाली होता है, सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार कुछ अंदर से अजीब सा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है या कुछ गलत हो रहा है। बार बार शीशे में देखते हैं तो आज वही एहसास आपको इस कहानी में महसूस होगा। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आप ये बताओ कि क्या रात के सोते समय आप लोग ऑडियो स्टोरीज सुनते हो, यानी हॉरर ऑडियो स्टोरीज? तो आप लोगों के लिए मैंने एक ऐप लॉन्च किया है प्ले स्टोर पर, सूरज हॉरर वर्ल्ड करके। आप स्क्रीन पर आप देखो कि आपको कैसे इसको खरीदना है। आपको इसमें अभी के टाइम पर मैंने इसमें 100 से भी ज़्यादा ऑडियो स्टोरीज अपलोड की है। ऐसा नहीं कि 5 या 10 मिनट की हो। आप टाइमिंग इसमें देखो, ड्यूरेशन 1 घंटा, 40 मिनट, 35 मिनट, 2 घंटे। आपको 100 से भी ज़्यादा इसमें आपको इसी ज़्यादा ड्यूरेशन से मिलेंगे, वो भी केवल 42 रुपीज़ का। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्ले स्टोर पर आप प्लीज़ रेटिंग कर देना। और बिलीव मी कि ये ऑडियो स्टोरीज एकदम खतरनाक लेवल की है। और जैसा कि मेरा चैनल है सूरज की कहानियाँ, मैं उस पर ये ऑडियोज़ नहीं अपलोड कर सकता और ना ही इस पर, क्योंकि दोनों फेस कैम है। सो ऑडियोज़ अगर आपको पसंद है रात को सोते समय सुनना कहानियाँ, इस ऑडियो में आपको केवल गांव देहात, ट्रक ड्राइवर, जादू टोना, यक्षिणी, कर्ण पिशाचिनी और भी अलग अलग एंटिटीज़ की कहानियाँ आपको इस पर सुनने को मिलेंगी। सो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना और कहानी को ख़रीद कर आप लोग रेटिंग ज़रूर करना। और इस पर मैं हफ्ते में 5 से 6 वीडियो 1-1 घंटे की, आधे घंटे की अपलोड करता हूँ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। राजस्थान और हरियाणा की सीमा के पास पुराना हाईवे, सड़क लगभग खाली थी। दूर कहीं किसी ट्रक का एयर हॉर्न सुनाई देता, फिर सब कुछ वापस शांत हो जाता। एक पुराने ढाबे के बाहर 5 ट्रक खड़े थे। 2 ड्राइवर चारपाई पर सो रहे थे। एक खलासी मोबाइल हाथ में लिए ही सो गया था। चूल्हे पर चाय उबल रही थी। बूढ़ा ढाबा मालिक रोटी सेकते सेकते बीच में सड़क की तरफ देख लेता था। उसी समय एक सफेद कंटेनर धीरे धीरे आकर रुका। इंजन बंद हुआ, लेकिन टर्बो की हल्की सीटी कुछ सेकंड तक सुनाई देती रही। बूढ़ा मुस्कुराया, अरे आ गए उस्ताद। दरवाजा खुला। करीब 50 साल का आदमी नीचे उतरा। हल्की सफेद दाढ़ी, माथे पर पसीने और धूल की मिली जुली परत, कंधे पर पुराना गमछा। वो था उस्ताद इकबाल। उसने सबसे पहले ट्रक का एक चक्कर लगाया, आगे वाले टायर पर पैर मारा, रस्सियां खींचकर देखी, फिर कंटेनर की बॉडी पर हाथ मारा। चल, कल सुबह तक साथ निभा देना। वो खुद से बुदबुदाया। बूढ़ा हंस पड़ा, अरे ट्रक से रोज बातें करते हैं क्या? इकबाल भी हल्का मुस्कुराया, अरे क्या करूं चाचा, घर वाले तो सुनते नहीं, ये बेचारा ही सुन लेता है। दोनों हंस दिए। फिर बूढ़े ने कहा, वही बिना चीनी वाली चाय? हाँ काका, और हाँ आज जरा कड़क बना देना। इतने में पीछे से एक और ट्रक आकर रुका। दरवाजा खुला। ओ उस्ताद! इकबाल ने पीछे देखा। अबे सतबीर! दोनों ने हाथ मिलाया। सतबीर बैठते ही बोला, अरे काका पहले चाय दे, आज तो कमर ही तोड़ दी साले मालिक ने। तो बूढ़े ने पूछा, कहाँ से? अरे हिसार से चाचा। और तू उस्ताद? दिल्ली से। अच्छा, और लोड? इकबाल बोला, मशीनें हैं। सतबीर हंस पड़ा, अरे मेरे वाले से तो हल्का ही है। अरे भाई पहले सरिया लाद कर तो देख, तब पता चलता है कि ट्रक कौन चला रहा है और ट्रक किसे चला रहा है। पास वाली चारपाई पर सोया ड्राइवर हंसते हंसते फिर करवट बदलकर सो गया। कुछ मिनट तक सब वही बातें चलती रही। डीजल फिर महंगा हो गया। एक टोल पर फिर नई लाइन लग गई। एक कंपनी 3 महीने से पेमेंट रोक कर बैठी है। एक नया ट्रक ड्राइवर बिना नींद लिए लगातार चला रहा था।
बातें बिल्कुल वैसी जैसे हर ढाबे पर हर रात होती है। फिर सतबीर अचानक चुप हो गया। इकबाल तीसरी बार अपने कंटेनर की तरफ देख चुका था। क्या हुआ भाई, तू बार बार क्या देख रहा है वहां? कुछ नहीं यार। अबे मुझे मत बना। इकबाल ने बात टालने की कोशिश की। अरे थक गया हूं बस यार भाई। सतबीर ने बिना कुछ बोले उसका चाय का गिलास उसकी तरफ सरका दिया। ले पी ले, ठंडी हो जाएगी। इकबाल ने गिलास उठाया, होठों तक ले गया लेकिन पिया नहीं, वापस रख दिया। सतबीर अब समझ गया कि बात सिर्फ थकान की नहीं थी। उसने धीरे से पूछा, उधर से आया है क्या? इकबाल ने सिर उठाया। कहां से? चंबल। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर इकबाल ने बहुत धीरे से सिर हिला दिया। हाँ भाई, उधर ही से आया हूं। चूल्हे में लकड़ी चटकी। बाहर से एक कंटेनर तेजी से गुजरा। पूरा ढाबा हल्का सा कांपा। इकबाल पहली बार बोला, सतबीर, तूने कभी महसूस किया है कि तू सड़क पर अकेला है लेकिन फिर भी बार बार लगता रहे कोई तेरे साथ साथ चल रहा है? इस बार सतबीर ने मजाक नहीं किया। कि क्या हुआ था? इकबाल कुछ नहीं बोला। पहले उसने पूरा गिलास पानी पिया, फिर दोनों हाथ घुटनों पर रख दिए। कुछ देर तक जमीन देखता रहा, जैसे खुद तय कर रहा हो बताए या फिर नहीं। 4 साल नहीं, शायद 5 साल हो गए होंगे, ठीक से याद नहीं। सर्दियों के दिन थे। दिल्ली से कोटा जा रहा था। लोड भारी था। अच्छा कितना था अब ये याद नहीं भाई, करीब 22-23 टन होगा। रात 1:30 बजे के आसपास होगी। रेडियो बंद पड़ा था, मोबाइल में नेटवर्क नहीं, बस इंजन की आवाज और सड़क। उसने गहरी सांस ली। नींद आने लगी थी मुझे। मैंने सोचा कि आगे ढाबे पर रुककर चाय पी लूंगा कि तभी सड़क के किनारे कुछ दिखाई दिया। पहले लगा कि सीमेंट की बोरी होगी। थोड़ा और पास गया तो सोचा कोई बछड़ा बैठा होगा, लेकिन जब हेडलाइट सीधे उस पर पड़ी तो देखा एक औरत थी। सतबीर बीच में ही बोल पड़ा, रात के उस टाइम? हाँ भाई, वो भी बिल्कुल अकेली थी। अच्छा तो रोका तो नहीं होगा तू? इकबाल ने तुरंत जवाब दिया। अरे कैसी बात कर रहा भाई, इतनी रात को कोई समझदार ड्राइवर ट्रक नहीं रोकता। लेकिन हाँ, बस एक गलती कर दी। दूसरी बार देख लिया था मैंने। ढाबे वाला अब रोटी पलटना भूल चुका था। खलासी भी उठकर बैठ गया। इकबाल की आवाज धीमी हो गई। वो धीरे धीरे खड़ी हुई, उसका चेहरा बालों से छिपा हुआ। मैंने सोचा कि शायद हाथ देगी, लेकिन मेरी नजर नीचे चली गई। वो वहीं रुक गया। सतबीर ने धीरे से पूछा, फिर क्या? इकबाल ने दोनों हाथ ऐसे कस लिए जैसे फिर से स्टीयरिंग पकड़ रखा हो। उसकी उंगलियों की नसें उभर आई। उसके पैर, भाई उस औरत के पैर उल्टी तरफ थे। ढाबे में बैठे किसी ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ उबलती चाय की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने पूरा एक्सीलेटर दबा दिया, लेकिन भारी कंटेनर था, तुरंत स्पीड नहीं पकड़ रहा था। इंजन गरज रहा था। मैं खुद को समझा रहा था कि गलत देखा होगा। फिर सोचा कि पेड़ की परछाई होगी। फिर चल निकल जा, पीछे मत देख। और उसी वक्त एकदम धड़ाम की आवाज आई। इकबाल का हाथ मेज पर पड़ा। ढाबे में बैठे 2 आदमी सचमुच चौंक गए थे। उसने किसी की तरफ नहीं देखा, बस सामने देखते हुए बोला, भाई ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कंटेनर की छत पर कूद गया हो। तभी सतबीर बोला, देखा था तूने? नहीं देखा तो नहीं था भाई। फिर? अरे पहले मैंने भी सोचा कि पेड़ की डाली होगी, लेकिन 2 मिनट बाद सोचा शायद कोई ढीली चेन उछल रही होगी। फिर खुद को समझाया कि हवा होगी। सतबीर आगे झुका। फिर आगे क्या? इकबाल ने बहुत धीरे से अपने नाखून लकड़ी के मेज पर घिसे। ढाबे में बैठे हर आदमी की नजर उसकी उंगलियों पर टिक गई। इकबाल ने सपाट आवाज में कहा, पेड़ की डाल, ढीली चेन, हवा, तीनों बातों पर यकीन कर लेता भाई अगर वो आवाज पूरे 20 किलोमीटर तक मेरे कंटेनर की छत पर मेरे साथ न चलती। और फिर उसी पल ढाबे के बाहर खड़े उसी सफेद कंटेनर की दिशा से बहुत हल्की सी आवाज आई। इस बार इकबाल ने बाहर तक नहीं देखा।
उसने बस खाली गिलास मेज पर रखा और धीरे से कहा, यही आवाज थी। अब ढाबे में कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। बाहर खड़े कंटेनर की तरफ सबकी नजर गई, फिर वापस इकबाल की तरफ आकर रुक गई। ढाबे वाले बूढ़े ने बिना कुछ पूछे चूल्हे में एक और लकड़ी डाल दी। आग फिर भड़क उठी। उसने धीरे से कहा, चाय और बना दूं? इकबाल ने सिर हिलाया, हाँ चाचा, आज शायद नींद ही नहीं आएगी। सतबीर ने उसकी तरफ देखा, उस्ताद, तूने आज तक किसी को ये बात नहीं बताई? नहीं भाई, घर पर भी नहीं पता किसी को। घर वाले वैसे ही फालतू टेंशन लेते हैं, और अगर वो लोग ये सुन लेते तो ट्रक पर निकलने ही नहीं देते। सतबीर हल्का सा मुस्कुराया, बात तो ठीक कही भाई। फिर उसने गिलास उठाया, एक घूंट लिया, तभी उसकी हल्की सी जीभ जल गई। अबे काका, ये चाय है या पिघला हुआ लोहा? बूढ़ा हंस पड़ा। अभी बोल रहा था कि कड़क बना। पास बैठा खलासी भी मुस्कुरा दिया। 2 पल के लिए ऐसा लगा जैसे डर बाहर ही रह गया हो, लेकिन तभी इकबाल की नजर फिर अपने कंटेनर पर चली गई। सतबीर समझ गया कि रात अभी खत्म नहीं हुई। उसने गिलास नीचे रखा, चल अब मेरी सुन, लेकिन बीच में मत टोकना। इकबाल ने पहली बार उसकी तरफ सीधे देखा। ठीक है भाई, सुना। तो ये 2 साल पहले की बात है। बरसात का मौसम था। हिसार से सरिया लेकर मैं धौलपुर जा रहा था। आगे हाईवे पर लंबा जाम मिला तो एक ट्रक ड्राइवर बोला, बावली वाला पुराना रास्ता पकड़ ले, आधा घंटा बच जाएगा। मैंने भी ट्रक मोड़ लिया। वो खुद ही हंस पड़ा। अब सोचता हूँ भाई कि जाम में अगर खड़ा रहता तो ज्यादा समझदारी थी। बारिश अभी अभी रुकी थी। सड़क काली चमक रही थी। दोनों तरफ कीकर के पेड़, बीच बीच में पानी भरे गड्ढे। वाइपर बंद थे, लेकिन शीशे पर बूंदें अब भी अटकी हुई थी। मैंने आदत से मोबाइल उठाया, नेटवर्क नहीं। सोचा कि चलो घर पहुंचकर बात कर लेंगे। करीब 20 मिनट बाद हेडलाइट के उजाले में कोई हाथ दिखाई दिया। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। मेरी एक आदत है कि रात में अगर कोई भी खड़ा मिल जाए तो मैं ट्रक नहीं रोकता, लेकिन जैसे ही थोड़ा पास पहुंचा तो दिल ने जैसे खुद ही ब्रेक लगा दिया हो। अबे महेंद्र, तू? इकबाल बीच में बोल पड़ा। पक्का वही था? हाँ भाई, चेहरा भूल सकता हूं क्या? एक ही गांव, पहली बार ट्रैक्टर उसी ने चलाना सिखाया था। मेरी शादी में सबसे ज्यादा वही नाचा था। गलत कैसे पहचानता भाई? मैंने ट्रक धीरे किया, दरवाजा खोला। अरे आ भाई, बैठ। वो बिना कुछ बोले अंदर बैठ गया। यही पहली बात अजीब लगी। महेंद्र और चुप, ये कभी हो ही नहीं सकता था। मैंने हंसकर कहा, क्या बात है भाई, भाभी से लड़ाई हो गई क्या? कोई जवाब नहीं। अबे कुछ तो बोल भाई। लेकिन फिर भी वो चुप, बस सामने सड़क की तरफ देखता रहा। 2 मिनट बाद कैबिन में मिट्टी की गंध आने लगी, गीली, ताजी, वैसी जैसे खेत में हल चलाने के बाद आती है। पहले लगा कि जूते में लगी होगी। नीचे देखा तो कुछ नहीं। मैंने खिड़की थोड़ा और खोल दी। हवा आई, लेकिन गंध और तेज हो गई। अब जैसे मेरी आदत है कि हर थोड़ी देर में ऊपर वाला छोटा शीशा में देख लेता हूँ, पीछे कोई गाड़ी तो नहीं। मैंने इस बार भी देखा। पीछे सड़क थी, मैं था, स्टीयरिंग था, लेकिन बगल वाली सीट खाली थी। मैंने तुरंत गर्दन घुमाई। महेंद्र वहीं बैठा था। फिर शीशे में देखा, फिर खाली। इस बार दिल सच में घबरा गया। अब ये चीज देखकर मैंने खुद को डांटा। अबे नींद है, दिमाग खेल कर रहा है। इकबाल धीरे से बोला, मैंने भी यही सोचा था। अब दोनों कुछ पल चुप रहे। थोड़ी देर के बाद महेंद्र पहली बार बोला, आगे रोक देना, बस इतना। मैंने पूछा कि कहाँ, तो उसने सामने उंगली कर दी। मैंने देखा कि पुरानी बावली, टूटी हुई सीढ़ियां, बरगद की मोटी जड़ें और पीछे इतना अंधेरा कि हेडलाइट भी पूरा नहीं काट पा रही थी। मैंने कहा, रात के इस टाइम पर वहां क्या करेगा? लेकिन इस बार भी वो कोई जवाब नहीं देता। मैंने ट्रक नहीं रोका, स्पीड बढ़ा दी। उसी समय सीट के नीचे से बिल्कुल जैसे चूं ऐसे करके आवाज आई, जैसे स्प्रिंग दबा हो। मैंने सोचा कि महेंद्र ने करवट बदली होगी, लेकिन वो हिला ही नहीं था।
उसकी आंख अब भी सामने थी, पलक तक नहीं झपकी थी उसकी। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। मैंने रेडियो चालू किया, बस सिर्फ खरखराहट, फिर बंद कर दिया कि तभी दूसरी बार कहा, रोक। मैंने बोला ना रोक। इस बार वो महेंद्र की आवाज नहीं थी। ऐसा लगा जैसे सूखे हुए कुएं के अंदर से कोई बोल रहा हो। मैंने पूरा एक्सीलेटर दबा दिया। कुछ सेकंड बाद ऐसा एहसास हुआ जैसे कैबिन छोटा हो रहा है। सांस लेना भारी लगने लगा। मैंने बगल में देखा तो सीट पूरी खाली। मैंने तुरंत दरवाजा देखा तो अंदर से बंद, खिड़की आधी खुली, कोई नहीं। मैंने ब्रेक नहीं लगाया, हिम्मत ही नहीं हुई। उसी समय हेडलाइट के सामने कुछ दौड़ता हुआ निकला। पहले सिर्फ एक काली परछाई दिखी, फिर 2 चमकती आंखें, फिर एक बड़ा काला कुत्ता। वो भागा नहीं, आराम से सड़क पार करता हुआ बीच में रुका। एक पल सीधे मेरी तरफ देखा, फिर अंधेरे में ही गायब हो गया। मैं सीधे हाईवे पहुंचकर ही रुका। सुबह पेट्रोल पंप से गांव फोन लगाया। चाचा ने फोन उठाया तो मैंने पूछा कि महेंद्र कहाँ है। उधर कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने बहुत धीरे से कहा, तुझे खबर नहीं मिली? उसका एक्सीडेंट कल शाम को ही हो गया था, उसी बावली वाले मोड़ पर। मेरे हाथ से जैसे फोन लगभग छूट सा गया। मैंने किसी को अपनी बात नहीं बताई। 3 दिन बाद गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने मुझे खुद बुलाया, पूरी मेरी बात सुनी। सिर्फ इतना कहा, बेटा, छलावा रास्ता नहीं रोकता, वो भरोसा रोकता है। जिस चेहरे पर आदमी सबसे ज्यादा यकीन करता है, सबसे पहले वही चेहरा उससे छीन लिया जाता है। सतबीर यहीं चुप हो गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चूल्हे की लकड़ी चटकी और उसी पल ढाबे के बाहर इकबाल के कंटेनर की दिशा से बिल्कुल एकदम लोहे पर किसी चीज के धीरे धीरे घसीटने की आवाज आई। इस बार ढाबे का बूढ़ा बिना एक शब्द बोले उठा, दरवाजे तक गया, अंदर से कुंडी चढ़ाई और धीमी आवाज में बोला, अब सुबह होने तक कोई बाहर नहीं जाएगा। फिर ढाबे के बूढ़े ने कुंडी चढ़ाई और वापस चूल्हे के पास आकर बैठ गया। किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा, शायद इसलिए क्योंकि सबको लग रहा था अगर उसने सचमुच जवाब दे दिया तो शायद वो जवाब सुनना आसान नहीं होगा। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था, इतना कि दूर खड़े किसी ट्रक के इंजन के ठंडा होने की टेक टेक भी सुनाई दे रही थी। सतबीर ने धीरे से बीड़ी निकाली, मुंह तक ले गया, फिर वापस रख दिया। आज नहीं, वो खुद से बुदबुदाया। इकबाल हल्का सा मुस्कुराया, डर गया क्या? डर नहीं भाई, मन नहीं कर रहा, बस इतना। दोनों फिर चुप हो गए। अचानक ढाबे के पीछे बंधा कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर ऐसे चुप हुआ जैसे किसी ने उसका मुंह दबा दिया हो। ढाबे में बैठे खलासी ने घबरा कर पूछा, काका, बाहर कोई है क्या? ये सुनकर बूढ़े ने उसकी तरफ देखा, फिर बोला, अगर होता तो मैं बोल देता, फिर जो है उसे मैं भी नहीं देखना चाहता। उसने बात वहीं खत्म कर दी इतना बोलकर। उसी समय ढाबे की टीन की छत पर ठप, जैसे कोई ऊपर उतरकर खड़ा हुआ हो। लेकिन इस बार कोई नहीं चौंका, क्योंकि सबको अब आवाज का इंतजार था। 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर वैसे ही खर्र आवाज धीरे धीरे छत पर चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाखून घसीटते हुए एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहा हो। इकबाल ने दोनों हथेलियां आपस में भींच ली। उसकी नजर जमीन पर थी। यही आवाज, एकदम यही। ढाबे में बैठा एक नौजवान खलासी अचानक उठ खड़ा हुआ। मैं देख के आता हूं। वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा कड़ी थी। बैठ जा। पर काका, बोला ना बैठ जा। वो लड़का वहीं रुक गया। किसी ने उसका साथ नहीं दिया और फिर करीब 1 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। फिर दरवाजे के ठीक बाहर 1 कदम, दूसरा कदम, उसके बाद एकदम शांत आवाज आकर दरवाजे पर ठीक रुक गई। अब कुछ नहीं, सिर्फ खामोशी इतनी गहरी कि सबको अपनी सांसें तक सुनाई देने लगी। फिर लकड़ी के दरवाजे पर एक लंबी खरोच की आवाज आई। 1 बार, 2 बार, 3 बार।
लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाजा जरा भी नहीं हिला, जैसे बाहर खड़ा कोई अंदर घुसना नहीं चाहता, बस ये एहसास दिलाना चाहता हो कि वो बाहर मौजूद है। इसी बीच बाहर अचानक किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, उस्ताद। ढाबे के अंदर बैठे सब लोग एक साथ इकबाल की तरफ देखने लगे। इकबाल का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने फुसफुसा कर कहा, अरे उस्ताद, ये आवाज। तभी सतबीर ने उसकी बांह पकड़ ली। चुप, कुछ मत बोल। फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी साफ, उस्ताद। ढाबे वाला बूढ़ा पहली बार ऊंची आवाज में बोला। कोई जवाब नहीं देगा। ढाबे के अंदर फिर सन्नाटा छा गया। करीब 30 सेकंड तक बाहर से कोई आवाज नहीं आई। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा। दूर कहीं पहली अजान सुनाई दी। उसके कुछ सेकंड बाद मुर्गे की बांग। बूढ़ा उठा, दरवाजे की कुंडी खोली तो इस बार उसने पहले बाहर देखा, फिर बोला, चलो अब निकलो बाहर। सबसे पहले इकबाल अपने कंटेनर तक पहुंचा। उसने ऊपर देखा तो रात की धूल अब भी जमी हुई थी, लेकिन उस धूल के बीच 4 लंबी खरोंचें साफ साफ दिखाई दे रही थी, बिल्कुल नई ताज़ा। उसने उंगली फेर कर देखी तो ऐसा लगा कि लोहे की महीन बुरादे जैसी धूल उंगलियों से चिपक गई। उधर सतबीर नीचे झुक गया। उस्ताद, इधर आ। इकबाल उसके पास पहुंचा। गीली मिट्टी में 2 तरह के निशान बने थे, पहले बड़े कुत्ते के पंजों के, फिर इंसानी पैरों के, लेकिन एड़ियां आगे थी, उंगलियां पीछे। दोनों तरह के निशान दोनों ट्रकों के चारों तरफ घूम रहे थे। ना वो हाईवे से आए थे, ना ही वो हाईवे की तरफ गए थे, बस गोल गोल घूमते रहे थे। सतबीर ने बहुत धीरे से पूछा, काका, ये किसके निशान है? बूढ़ा उनके पास आया, जमीन की तरफ देखा, फिर बोला, नाम जानकर क्या करोगे बेटा? उसके बाद फिर कुछ नहीं। वो वापस मुड़ गया। इकबाल अपने ट्रक में चढ़ने लगा। तभी उसकी नजर दरवाजे के हैंडल पर पड़ी। उसका हाथ वहीं रुक गया। सतबीर, इधर देख। सतबीर पास आया। दोनों कुछ सेकंड तक बिना बोले उसे देखते रहे। हैंडल पर गीली मिट्टी लगी हुई थी, ऐसे जैसे किसी ने रात में उसी पकड़ से दरवाजा खोलने की कोशिश की हो, लेकिन दरवाजा खुला नहीं था। इकबाल ने जेब से रुमाल निकाला, मिट्टी पूछी, रुमाल मोड़कर जेब में रख लिया, फेंका नहीं। शायद उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि रात सच थी या उसका डर। दोनों ट्रक स्टार्ट हुए। भारी इंजन की आवाज सुनसान सड़क पर फैल गई। चलने से पहले सतबीर ने शीशे नीचे किया। और उस्ताद, आज किस रास्ते जाएगा फिर? इकबाल ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, लंबा वाला रास्ता भाई। अरे 50 किलोमीटर ज्यादा पड़ेंगे। अरे पढ़ने दे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कोई हंसा नहीं, बस सिर हिलाया और दोनों अलग अलग दिशाओं में निकल गए। मैंने फिर उस बूढ़े से आखिरी बार पूछा, काका, ये बताओ, अगर ये दोनों आज रात यहाँ नहीं रुकते तो? बूढ़े ने चूल्हे की बुझती आग कुरेदी दी। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला, फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, हाईवे पर कई बार मंजिल आदमी चुनता है, लेकिन रास्ता कभी कभी अपना मुसाफिर खुद चुन लेता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, रात के वक्त अगर आप हाईवे में सफ़र कर रहे हो या कहीं अगर दूर ट्रैवल कर रहे हो रात के वक्त, तो क्या कभी आपको ऐसा एहसास हुआ है कि आप गाड़ी में अकेले नहीं हो? मान लो आप अकेले ही ड्राइव कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि गाड़ी में आप अकेले नहीं हो, कोई और भी आपके पास बैठा है। और हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने पूछा था कि मेरी सारी पुरानी वीडियोस और कहाँ चली गई, तो जो मैंने आपको बताया कि उस पर मैं 100 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर रखा है मैंने, ऑडियो जैसा, उसमें सब कुछ एकदम लॉन्ग, ये भी नहीं कि 20-25 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 40 मिनट, यानी जैसे पहले था वैसे ही। अब आपको यहाँ पे 42 रुपीज़ का मिल रहा है और मैं हफ्ते में 5 से 6 वीडियोस में लॉन्ग अपलोड करूँगा, तो क्या चाहिए आपको? तो जो मेरी पुरानी है, केवल पुरानी ऑडियोज़ जिसकी डिमांड आप लोग कर रहे थे, वो आपको वहाँ पर मिलेगा। और जितनी भी नई कहानियाँ होंगी आपको यहाँ इस चैनल पर सुनने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।